अछनेरा के ऋषभ पैलेस में आज रालोद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देशानुसार रालोद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रजेश चाहर के द्वारा रालोद पार्टी के युवा नेता विजयभान सिंह देशवाल को ब्रज क्षेत्र का महासचिव बनाया गया। इस आयोजन में सबसे पहले रालोद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। सभी वरिष्ठ पत्रकारों का माला एवं साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। विजयभान सिंह देशवाल को ब्रज क्षेत्र के महासचिव बनाए जाने पर सभी रालोद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विजयभान सिंह देशवाल का साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रजेश चाहर ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जोरदार निशाना साधा। ब्रजेश चाहर ने बताया, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने जनता और किसानों के साथ धोखा देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ वायदे करना जानती है, लेकिन भाजपा सरकार किए गए वायदे पूरे करने में पूर्ण रूप से विफल हो रही है। इस बार देश की जनता समझदार हो गई है, वो अब भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएगी और इस बार निश्चित रूप से देश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की गठबंधन की सरकार बनेगी। ब्रज क्षेत्र के महासचिव विजयभान सिंह देशवाल का कहना है कि मैं भी अपने सभी समर्थकों के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। अछनेरा से ईशु चेन्यानी की रिपोर्ट। सर, परिचय देकर के कार्यक्रम के बारे में बता दो। मेरा नाम ब्रजेश चाहर है, मैं युवा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ अछनेरा में ऋषभ मैरिज होम में पार्टी के मुखिया आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के आदेश पर और हमारी जिलाध्यक्ष श्रीमती कुसुम चाहर जी की सहमति से भाई विजयभान सिंह जी को ब्रज क्षेत्र के महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। हमें आशा और विश्वास है कि भाई विजयभान सिंह जी आज से ही पार्टी को गति देने का काम करेंगे। अपनी ऊर्जावान स्थिति के अनुसार पार्टी में बहुत आने वाला जो समय है, क्योंकि पीक समय है, चुनाव का समय है, 2022 का विधानसभा का चुनाव है और मैं पीछे से उनकी कार्यशैली को देखता आया हूँ। उनका बहुत शानदार तरीका है लोगों के साथ व्यवहार के साथ, तो विश्वास है कि भाई विजयभान सिंह जी के आज पार्टी ज्वाइन करने से, उनको पदाधिकारी की जिम्मेदारी मिलने से पार्टी को ऊर्जा मिलेगी और आगे इस विधानसभा के चुनाव में उनको मजबूती मिलेगी। साहब, विधानसभा चुनाव नजदीक है, राष्ट्रीय लोकदल का सपा के साथ गठबंधन है, क्या लग रहा है राष्ट्रीय लोकदल का प्रदर्शन कैसा रहेगा? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेताओं से ऊब चुकी है। महंगाई का दौर इस तरीके से गुजरा है कि एक एक व्यक्ति त्राही त्राहीमान है और राष्ट्रीय लोकदल एवं समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार बनेगी। मेरा विश्वास है, क्योंकि जमीनी स्तर पर आप और हम कहीं पर भी जाकर के बात कर रहे हैं। आप नेताओं की बात मत करिए, आम आदमी की बात करिए। आम आदमी की धारणा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि ये गठबंधन नहीं, इसमें से इत्र की खुशबू आती है। कहाँ तक तौल रहे हैं? एक कारोबारी के घर से 200 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। देखिए, ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सोचना है कि सरकार उनकी है, उनका रवैया क्या है, वो किस पर क्या अंकुश लगा रहे हैं, उनकी सरकार क्या काम कर रही है। भाई 5 साल से आपकी सरकार थी, आप क्या कर रहे थे? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास तो सिर्फ ढोंग ढकोसले के अलावा कुछ नहीं है, झूठ का पिटारा है आपके पास। आप देश के नागरिकों को, प्रदेश की जनता को केवल 2 ही रास्तों पर भटकाने का काम करते हो, देश के नाम पर और धर्म के नाम पर। हम देश और धर्म के नाम पर किसी को भटकाना नहीं चाहते, हम भ्रम में नहीं डालना चाहते। हमारे नेता की सोच विकास की है, प्रत्येक नागरिक के प्रति भावना है, उनको किस तरह से इस प्रदेश के अंदर संजोना है। हम समाजवाद की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं, हम मजदूर की बात करते हैं, हम दलित की बात करते हैं, हम मजलूम की बात करते हैं। परिचय देकर के डिटेल बता दो। मेरा नाम चौधरी विजयभान सिंह देशवाल है। मैं अखिल भारतीय जाट माता युवा राष्ट्रीय सचिव भी हूँ और आज मुझे राष्ट्रीय लोकदल में ब्रज प्रांत का महासचिव नियुक्त किया है और उसी के लिए सम्मेलन रखा गया था तथा साथ ही साथ मैं सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2022 की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से भगवान आपकी सभी मंगल कामनाओं को पूर्ण करे तथा साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं 2022 में
गठबंधन की सरकार राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी की ही बनेगी, क्योंकि 2014 से लेकर और अब तक केवल झूठ का ही काम किया गया है, केवल कागजों में दिखाया गया, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ। किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, 14 करोड़ लाभार्थियों से शुरू हुई थी, 7 करोड़ पर रह गई, जिसमें कुछ ऐसे लोगों को दी जाती जो किसान है ही नहीं, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको 2000 रुपये डाले जाते हैं। इसलिए अब झूठ नहीं चलेगी। किसान जाग गया है, देश का युवा जाग गया है, सभी जाग गए और आने वाले समय में युवाओं की और किसान की सरकार होगी जो झूठ की सरकार को हटाएगी। लोकदल का एक नारा आया है, आतंक का हो। ये झूठ के आतंकी है, जो झूठ बोल के सत्ता में आए हैं, जो आपस में समाज को लड़ाते हैं, उस आतंकी है। क्योंकि सब एक सभ्य समाज बनता है सभी समाजों को मिलके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुस्लिम करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती। उस आतंकी है जो धर्म के नाम पे लड़ते हैं, उस आतंक को ख़त्म करने की। और ये मैं ये कहना चाहूँगा, नल है तो कल है, बाकी सब दलदल है। इसलिए सभी जनता को, सभी लोगों को मैं आग्रह करता हूँ कि फतेहपुर सीकरी पे भी, प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल की गठबंधन सरकार को लाएं और उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं।